आज जो सेट मारे हैं एसएससी जीडी का, उसका सेट नंबर 19 है। उसमें से हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का 20 नंबर क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है इसमें। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, उसको भी रीड करते जा लेंगे। पहला क्वेश्चन है 21, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और खाली स्थान में लागू हुआ। ऑप्शन डी 2020 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और 2020 में लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बनता है पहला। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में अधिक तीव्रता से और कम समय में कार्यवाही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमों के अनुसार 5 लाख रुपये तक का मामला दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसपे फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। ऐसी बाजार संरचना को खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन सी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। ऐसी बाजार संरचना को एकाधिकार प्रतिस्पर्धा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा संरचना आमतौर पर देखने को मिलती है बिस्किट, साबुन आदि का उत्पादन करने वाले अनेक फर्म इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत एक फर्म एक पूर्णतया स्पर्धात्मक फर्म की तुलना में उत्पादन करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की बाजार संरचना में नए फर्मों का निर्बाध रूप से प्रवेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। एक अधिकारी विशिष्ट रूप से एक स्पर्धात्मक फर्म के अपेक्षा अधिक कीमत वसूलता है। नेक्स्ट पॉइंट। जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। यदि वस्तु का एक ही विक्रेता हो, वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं हो तथा उद्योग में अन्य फर्मों का प्रवेश वर्जित हो तो उस वस्तु की संरचना एकाधिकार कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में अल्पकालीन संतुलन के परिणाम स्वरूप पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में उत्पादन की मात्रा कम होती है और कीमत अधिक होती है। यह स्थिति दीर्घकाल में भी यथावत रहती है, लेकिन दीर्घकाल में लाभ शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी? ऑप्शन डी गोवा। गोवा राज्य ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेल की मेजबानी की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। लुसोफोनिया गेम्स पुर्तगाली जोगोस द लुसोफोनिया एक बहुराष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जो द एसोसिएशन ऑफ पुर्तगाल स्पीकिंग
ओलंपिक कमेटी द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसकी स्थापना 8 जून 2004 को लिस्बन में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लुसोफोनिया गेम्स का पहला संस्करण का आयोजन वर्ष 2006 में मकाऊ में हुआ था, जिसमें 11 देशों ने 733 एथलीट शामिल हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लुसोफोनिया गेम्स की दूसरा संस्करण का आयोजन 2009 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2021 ईस्वी में लुसोफोनिया खेल की मेजबानी अंगोला लुआंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 सम्राट अशोक खालिस्तान के पुत्र थे। ऑप्शन डी बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनता है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यूनानी लेखक ने बिंदुसार को अमित्रोचेस्ट कहा। विद्वान के अनुसार अमित्रोचेस्ट का संस्कृत रूप अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जैन ग्रंथों में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धारा बताया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में स्टैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में फिलिपनी के अनुसार मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय डिलोफोकस ने टाइटमा नामक राजदूत भेजा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस ने से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की मांग की। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष 2 वस्तुएं बिंदुसार को भिजवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवनति उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अशोक 273 ईसा पूर्व में राजा बना था तथा 4 वर्ष गृह युद्ध के कारण 269 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से किसे फूलस गोल्ड के रूप में जाना जाता है? 25 का ऑप्शन सी FeSO2 का फूलस गोल्ड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यौगिक और सामान्य नाम FeSO का फूलस गोल्ड, NaHCO3 का बेकिंग सोडा, Na2CO3 10H2O धुआं सोडा, NH4Cl नौसादार, NaCl ब्लीचिंग पाउडर, N2O लाफिंग गैस का रासायनिक यौगिक है N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यौगिक का नाम रासायनिक सूत्र गंधक का अम्ल H2SO4, गैलेना का PbS, साल्ट केक का Na2SO4, संगमरमर का CaCO3, संगमरमर का CaCO3, सोरा का KNO3, शुष्क बर्फ का ड्राई CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 खालिस्तान में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। ऑप्शन ए
1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में यह पुस्तक भारतीय इतिहास का प्रथम संपूर्ण पाठ्यक्रम का व्यवस्थित पुस्तक था। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में यह पुस्तक भारतीय इतिहास का प्रथम संपूर्ण पाठ्यक्रम का व्यवस्थित पुस्तक था। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित करने वाले पहले लेखक था। यह विभाजन औपनिवेशिक शासन के अनुरूप विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, जो उचित नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, जेम्स मिल को रिकार्डियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक है और उसका संचालन करते हैं, उन्हें खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। 28 का ऑप्शन ए स्वनियोजित। वे श्रमिक जो अपने आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक है और उनका संचालन करते हैं, उन्हें स्वनियोजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में स्वनियोजन उद्यमी की आय मुख्यतः अपने उत्पादन के विक्रय या लाभ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जब कोई कर्मचारी किसी संगठित या उद्यम द्वारा नियुक्त किया जाता है और नियमित रूप से अपने वेतन का भुगतान करता है, तो उन्हें नियमित वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में संगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारी को नौकरी की और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी को नौकरी और सामाजिक सुरक्षा नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी हॉकी से। आगा खान गोल्ड कप हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हॉकी खेल संबंधित भारतीय ट्रॉफी है रणजीत ट्रॉफी। गोल्फ रणजीत सिंह गोल्ड कप रणजीत सिंह गोल्ड कप दूसरा, आगा खां कप तीसरा, ध्यानचंद ट्रॉफी चौथा, नेहरू ट्रॉफी पांचवा, लेडी रत्न ट्रॉफी छठा, बॉम्बे गोल्ड कप सातवां, सिंधिया गोल्ड कप आदि है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हॉकी खेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी चैंपियनशिप ट्रॉफी, स्टैनले कप, अमेरिका आजलान कप आदि। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हॉकी को सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH है, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाना स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हॉकी की पहली अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 को राइल में वेल्स एवं आयरलैंड के बीच खेला गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हॉकी में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक भारतीय ने जीता है। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हॉकी का पहला विश्व कप 1971 ईस्वी में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विशाखापट्टनम खाली स्थान स्थल रुद्र और अच्छी सतह से संरक्षित बंदरगाह है। ऑप्शन ए गहरा विशाखापट्टनम गहरा स्थल रुद्र और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट, विशाखापट्टनम बंदरगाह बहुउद्देशीय बंदरगाह है। इसके पोताश्रय में डल्फिन नोज नामक पहाड़ी भाग निकल आने से यह पतन मानसूनी पवन के
झकोरों से सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विशाखापत्तनम बंदरगाह पोताश्रय पर जलायानों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत का काम भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मुंबई बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नहाओसोवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक पतन है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एन्नौर कामराज बंदरगाह भारत का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? 31 का ऑप्शन ए 6%। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर कितना था? 6%। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर 5.5 था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 7वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार पर जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में खाद्यान्न उत्पादन रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय आदि पर बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 7वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी और उनके परिणाम स्वरूप गरीबी की स्थिति में कमी लाने हेतु जवाहर रोजगार योजना जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कानून का शासन किसी भी खाली स्थान नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। 32 का ऑप्शन डी लोकतंत्र। कानून शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कानून का शासन नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ साथ सभी लोगों की समानता और गरिमा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कानून विधि का शासन का उद्भव इंग्लैंड से हुआ है। उपद्रव कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से हुआ है और भारत में विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कानून का शासन का जनक प्रोफेसर डायसी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में साम्यवाद समानता पर आधारित समाज की स्थापना का सिद्धांत साम्यवाद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट साम्यवाद समानता पर आधारित समाज की स्थापना के सिद्धांत साम्यवाद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में साम्यवाद में वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाती है, जिसमें पूंजी अथवा संपत्ति का समान वितरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? 33 का ऑप्शन ए इजराइल और जॉर्डन देश से मृत सागर की सीमा लगती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मृत सागर सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मृत सागर में लवणता 238% पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मृत सागर में अत्यधिक नमक की वजह से इसका घनत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें कोई व्यक्ति डूब नहीं सकता है, वह तैरते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मृत सागर
एशियाई महादेश में स्थित है। इसकी अरबी झील के नाम से भी जाना जाता है। इसे अरबी झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मृत सागर। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे विश्व की सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। हम्पी महोत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक। हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह विजयनगर साम्राज्य की धूमधाम, भव्य और महिमा का दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऐसा माना जाता है कि हम्पी उत्सव विजयनगर साम्राज्य के समय से माना जाता है, इसलिए यह भारत का सबसे पुराना उत्सव में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम्पी कर्नाटक का एक प्राचीन गांव है। इसमें विजयनगर साम्राज्य के कई खंडहर मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर है जिसमें हम्पी खंडहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सरोदी सकैया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो खालिस्तान नृत्य शैली के लिए जानी जाती है। 35 का ऑप्शन ए शास्त्रीय। सरोंडी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो नृत्य शैली शास्त्रीय के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शास्त्रीय नृत्य को 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने छौ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भरतनाट्यम को मंदिर और दास्त्रियाटम नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उड़ीसा नृत्य में उनके योगदान के लिए 2008 में पद्मश्री से पुरस्कार मिलता है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उड़ीसी नृत्य में उनके योगदान के लिए 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? 36 का ऑप्शन डी गंगाधर प्रधान। गंगाधर प्रधान को उड़ीसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में गंगाधर प्रधान का जन्म उड़ीसा के पुरी जिले के एक गांव पुरीकुला में 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में गंगाधर प्रधान ने 1975 ईस्वी में भुवनेश्वर में उड़ीसा नृत्य अकादमी मूलतः नाट्य लोक नाम से 1973 ईस्वी में की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में गंगाधर प्रधान को 1998 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में उड़ीसी नृत्य उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जिसका प्रारंभिक उदाहरण उड़ीसा के उदयगिरि खंडगिरि की गुफा से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शास्त्रीय नृत्य से जुड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं संयुक्ता पाणिग्री, सोनल मानसी, कुम मोहंती, माधवी मुर्दुल, आदित्य बंदोपाध्याय, अरुणा मोहंती आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। राज्य विधायिका के उच्च न्यायालय को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी विधान परिषद। राज्य विधायिका के उच्च न्यायालय को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में
विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 1/3 स्थानीय निकायों से 1/12 सदस्यों के राज्य में रहने वाले न्यूनतम 3 वर्षों से स्नातक 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्षों में अध्यापन कर रहे शिक्षकगण, माध्यमिक शिक्षक या उससे ऊपर के एवं 1/3 सदस्य को विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है जिनमें साहित्य, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? 38 का ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया है। हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट पॉइंट, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री है। हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, नारायण तातू राणे सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, पुरुषोत्तम तातू राणे पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ऑप्शन डी, होलोंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होलोंगी शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन नवंबर 2022 में किया तथा इसका शिलान्यास फरवरी 2019 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के लिए चौथा परिचालन हवाई अड्डा होगा, जिससे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कुल हवाई अड्डों की संख्या 16 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, एल्युमिनियम उद्योग में। एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, लोहा इस्पात उद्योग के बाद एल्युमिनियम भारत का दूसरा बड़ा धातु पर आधारित उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग के बाद एल्युमिनियम भारत का दूसरा बड़ा धातु पर आधारित उद्योग है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत में एल्युमिनियम धातु का उत्पादन 1886 में शुरू हुआ था और आयातित धातु से बर्तनों का निर्माण वर्ष 1929 में प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में किया गया। इसने एल्युमिनियम का उत्पादन 1944 ईस्वी में शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अन्य एल्युमिनियम प्लांट उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, आधुनिक भारत में लोहा इस्पात का उदय 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। झारखंड के सिंहभूम जिले में सांची नामक स्थान पर की। आधुनिक भारत में लोहा इस्पात का उदय 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। झारखंड के सिंहभूम जिले में सांची नामक स्थान पर की। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर मुख्य कच्चा माल है और कुल उत्पादन का 60 से 65% होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में,
भारत में सीमेंट उद्योग चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में सीमेंट उद्योग चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत में सीमेंट का पहला सफल कारखाना 1912 से 13 ईस्वी में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने पोरबंदर में स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सूती वस्त्र उद्योग के बाद जूट पटसन उद्योग भारत का दूसरा बड़ा वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग के बाद जूट पटसन उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत में पहली पटसन उद्योग मिल की स्थापना 1855 ईस्वी में कलकत्ता के निकट रिसरा नामक स्थान पर हुई थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।